हम लोग हमारी वीडियो लेक्चर में जो बात करेंगे वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। हम लोग ने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये सीखा भाई देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपने देखा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है किस तरह से हम जो एफिशिएंसी बढ़ाते हैं सबका, है ना। ओके, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपने देखा ट्रांसफार्मर में किस तरह से करते हैं, डीसी मोटर में किस तरह से करते हैं, रेगुलेटर में किस तरह से करते हैं। देन पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ग्रेट एडवांटेज है इन आवर डे टू डे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके ना, हम लोग इसके पहले स्टडी कर चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था हमारा, जो भी डिवाइसेस था, ऑब्वियस है कि सारे डिवाइस हमारा जो है सेमीकंडक्टर से स्टार्ट हुए। सेमीकंडक्टर के बाद हम लोग ने जो है डायोड पढ़ा, डायोड के बाद ट्रांजिस्टर पढ़ा, ट्रांजिस्टर के बाद जो है हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे एससीआर वगैरह, है ना। हमारे पास डायोड था, बीजेटी था, सेट है, मॉसफेट है। ओके, ये सारा हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एससीआर, आईजीबीटी, मॉसफेट, मॉसफेट विद द डायोड। ओके, then that's a very important इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक कॉमन थिंग, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चाहे वो डायोड हो, बीजेटी हो, फेट हो, मॉसफेट हो, जेफेट हो, एससीआर हो, आईजीबीटी हो, ओके, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कॉमन चीज है कि सारे के पास एक स्विचिंग एक्शन है। स्विचिंग एक्शन यानी कि स्विच ऑन करना और स्विच ऑफ होना, यानी कि सर्किट को कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट करना, यानी कि सोर्स को, एक सोर्स हमारे पास है, एक सोर्स को एक लोड से कनेक्ट करने के लिए जिस सर्किट का रिक्वायरमेंट है, जिस स्विच का रिक्वायरमेंट है, वो स्विच, ये स्विच किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो आपका डायोड हो, चाहे बीजेटी हो, चाहे जेफेट हो, मॉसफेट हो, एससीआर हो, आईजीबीटी हो, दैट डजंट मैटर। Okay, they are the basics to all electronic devices. Then first of all, we study about the switch. Obvious है कि स्विच हमारा है तो वो ऑफ ऑन होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे स्विच के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। स्विच का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द स्विच क्या है, फंक्शन ऑफ द स्विच ऑन और ऑफ, गॉट इट। यानी कि इसका फंक्शन जो है ऑन और ऑफ करना, किसको, सर्किट को, यानी कि सर्किट को कनेक्ट करना, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट। ओके, किसको, सोर्स टू लोड, गॉट इट। तो ऑन और ऑफ होना ये हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन है स्विच का, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी स्विच है तो स्विच का सिंबल जो हम लोग देते हैं वो इस तरह से देते हैं। आप पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, डायोड में भी आपने पढ़ा होगा। ऑन स्विच है तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्विच को क्लोज कर दे रहे थे, नहीं, ये हमारा जो है स्विच हम लोग क्लोज कर दिए, ये ऑन, ओके, ये ऑन, लाइक दैट। ऑफ है, स्विच को हम लोग ओपन कर लिए तो ये ऑफ हो गया, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स किसका। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोई भी चीज का स्टडी करने के लिए हम लोग पहले आइडियल स्विच का देखते हैं, है ना। जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर का स्टडी किए, सोर्सेज का स्टडी किए, तो हम लोग अगर आइडियल सोर्सेज, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल मशीन का अगर हम लोग स्टडी कर ले तो हम लोग कोई भी डिवाइस को जो है उसके आइडियल के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आइडियल स्विच का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो है बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है। एक ऑन कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्विच, दिस वन। ओके, फर्स्ट ऑन कंडीशन, मैंने पहले कहा दिस lecture is very important, okay, regarding the electronic circuit, got it।
तब हमारा जो ऑन कंडीशन है, ऑन कंडीशन है तो हमारा कोई भी स्विच है ये ऑन होता है, तब जब हम स्विच को ऑन किए तो ऑन होने का मतलब क्या है, जब इसके क्रॉस जो है ऑन होने के बाद जो है वोल्टेज क्या होगा, और ऑन होने के बाद जो है करंट क्या। ओके, कोई भी डायोड है हमारा या बैटरी है, आइडियल बैटरी, आइडियल सेल, आइडियल डायोड। ओके, आपको याद होगा हम लोग जो है एक डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आइडियल कंडीशन या प्रैक्टिकल डायोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट, ये वी वाई और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑल ऑफ यू नो, आइडियल सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग इस तरह से करते हैं। नहीं तो आइडियल डायोड हो, आइडियल बैटरी हो, या आइडियल बैटरी आइडियल डायोड, यानी कि उसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो। वही हम लोग अगर आइडियल सेल बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होना, आइडियल ट्रांसफार्मर से उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं होना, लॉसेस जीरो होना, है ना। और तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है कोई भी डायोड के कॉरस्पॉन्डिंग, आपको याद होगा कोई भी डायोड है हमारा, उसके क्रॉस जो वोल्टेज आता है वीडी, वो वोल्टेज किसके कारण आता है, उस डायोड के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, चाहे वो फॉरवर्ड बायसिंग हो चाहे आपका रिवर्स बायसिंग। गॉट इट? नहीं, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नाउ तो हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, ऑन कंडीशन। तो सोचो अगर हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करें, है ना, करंट और वोल्टेज का, ये हमारा जो है करंट, वोल्टेज, पावर का, अगर हम लोग वोल्टेज ड्रॉ करें, सपोज ये हमारा वी ऑन हो गया। ओके, ये हमारा आई हो गया, और ये हमारा पावर हो, पावर यानी कि पावर डिसिपेशन। ओके, जब ऑन कंडीशन है तो सोचो ऑन कंडीशन में इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, जीरो। नहीं, जब भी कोई भी डायोड हमारा जो है ऑन है, डायोड एक स्विच है, आपको पता है ऑन है वो, तो स्विच अगर ऑन हुआ तो अगर आइडियल डायोड हुआ तो उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो, है ना। तो कोई भी स्विच हो हमारा, नॉट हम लोग डायोड के क्यों बात करें, कोई भी स्विच हो अगर आइडियल कंडीशन है तो आइडियल कंडीशन ये है कि इसका अपना कोई रेसिस्टेंस नहीं है। जब इसका अपना कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या होगा, जीरो, ऑलवेज। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, अब इसके थ्रू करंट जो है कितना फ्लो कर सकता है, अगर वोल्टेज जो है हम लोग ऑन किए, ओके, तो वोल्टेज क्या हम लोग बात किए कि वोल्टेज जो है वो जीरो, ओके, ये जीरो यहाँ तक। ओके, अब सोचो करंट आइडियल कंडीशन है तो करंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। करंट का वैल्यू जो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि कुछ वैल्यू आ गया इसका, जब ऑन है तो दिस वन। ओके, वही। अब हम सोचो पावर, है ना, ऑन कंडीशन में जो है पावर क्या होगा, तो पावर क्या होगा, वी ऑन जीरो है, वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, तो पावर भी आपका क्या हो गया, जीरो। क्लियर? ये पावर जो इंडिकेट कर रहा है ये पावर डिसिपेट इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये जो वी इंडिकेट कर रहा है ये वोल्टेज ड्रॉप इंडिकेट कर रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो और करंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है आइडियल कंडीशन। याद होगा आपको आइडियल डायोड, है ना, आइडियल डायोड आई भी। तो सोचो आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, ऐसा होता है, याद है आपको, विदाउट अप्लाइंग द वोल्टेज, वोल्टेज जीरो और करंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, करंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वही हम यहाँ पे बात करें, करंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट पावर डिसिपेटेड जो होगा वो क्या होगा, पावर लॉस वो जीरो होगा। ऑफ कोर्स आइडियल है तो पावर लॉस इट शुड बी जीरो, है ना। तो ये ऑन कंडीशन का बात है। जब हम लोग ऑफ कंडीशन का बात करेंगे, ऑफ कंडीशन, ऑफ कंडीशन
यानी कि स्विच को हम लोग क्या किए, ओपनिंग कर दी, आई ऑन वी ऑफ। क्लियर। तो जब हम लोग ऑफ कंडीशन में बात कर रहे हैं, तो ऑफ कंडीशन ऑफकोर्स 100% जो है यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू जो है कुछ ना कुछ होगा। वोल्टेज का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये देखो यहाँ पे ये डायोड ऑन है और ये डायोड ऑफ है। करंट का वैल्यू 0 है ना, आइडियल डायोड। करंट का वैल्यू 0 और वोल्टेज का वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है। नाउ अब ये हमारा क्या है, आइडियल डायोड। तो हम लोग क्या किए, ये ऑफ है, ऑफ। वोल्टेज कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करंट का वैल्यू क्या है, वो 0। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, करंट का वैल्यू 0 और वोल्टेज ऑफ कंडीशन है ना, सॉरी ऑफ। ओके, तो आई ऑफ 0 और वी ऑफ का वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ऑफकोर्स पावर ड्रॉप क्या होगा, पावर डिसिपेटेड क्या होगा, वो 0। तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू सपोज कुछ भी हो गया और करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर भी क्या हो गया, 0। ये आइडियल का कंडीशन। आई थिंक नो प्रॉब्लम इन द आइडियल कंडीशन। ओके, आइडियल कंडीशन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, तो जब हम लोग वहाँ पे कुछ डिवाइस के बारे में बात करें, जैसे आइडियल एचसीआर है, आइडियल स्विच है, ओके, तो याद रखेंगे ऑन कंडीशन हो चाहे ऑफ कंडीशन हो, अगर आइडियल हो तो पावर डिसिपेटेड ऑलवेज 0। ओके, वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज 0 इन द ऑन कंडीशन। ओके, यानी कि यहाँ पे जो है करंट कुछ भी वैल्यू हो सकता है, current may have any value। यहाँ पे voltage may have any value, any value। Got it? This is the condition of ideal switch। अब हम लोग अगर बात करें सिंपल कि प्रैक्टिकल स्विच क्या होगा, है ना, हम लोग प्रैक्टिकल स्विच का कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। प्रैक्टिकल स्विच यानी कि हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहा है, प्रैक्टिकल स्विच या रियल, यानी कि प्रैक्टिकल कंडीशन जिसमें हमारा आइडियल कंडीशन था, वही अगर हमारा डायोड जो है प्रैक्टिकल होता तो ये क्या होता, कुछ वोल्टेज बढ़ाने पे करंट फ्लो करता। ओके, वोल्टेज हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसके बावजूद कुछ ना कुछ करंट फ्लो करते रहता। दिस इज आइडियल डायोड। हम लोग डायोड का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहे हैं सो डैट कि आप जो है समझो कि डायोड एक स्विच है, तो डायोड प्रैक्टिकली कैसे बिहेव करता है। ओके, तो अगर ये प्रैक्टिकल स्विच का ऑन कंडीशन हुआ, तो ऑफकोर्स प्रैक्टिकल है तो कुछ ना कुछ ऑन होने के बाद उसका अपना फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होगा, नहीं उसका अपना कुछ फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होगा, नहीं उसका फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होने का मतलब क्या है कि इसका अपना कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। ऑफकोर्स उसके क्रॉस जो भी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होगा, यानी कि वी ऑन का वैल्यू जो है, वी ऑन का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक, जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आए, जो भी उसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो। ओके, जैसे डायोड का हमारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है ना, तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, इसके क्रॉस वोल्टेज। तो ये प्रैक्टिकल कहानी है जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, कम से कम हो रहा है ना, वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। ओके, यानी कि वी ऑन हैव सम वैल्यू, सॉरी वी ऑन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वी ऑन हैव सम वैल्यू। और जब हम लोग ऑन कर दिए तो करंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके,
करंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे करंट जो है मे हैव एनी वैल्यू, बट उसका अपना कुछ मिनिमम और कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। आई मीन आई आई ओके, दिस वन होगा, है ना। ये हमारा करंट का वैल्यू है। अब सोचो, ये हमारा करंट हुआ, ये दिस वन ये करंट, तो पावर ड्रॉप होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम कम है, तो पावर ड्रॉप भी बहुत कम होगा, यानी कि पावर ड्रॉप यानी कि पावर लॉसेस बहुत कम होगा। ओके, तो पावर लॉस भी कुछ ना कुछ होगा। गॉट इट। तो पावर लॉस जो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, हम लोग अभी देखेंगे पावर लॉस होता क्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लीजिए कि ये जब ऑन हुआ तब ये कंडीशन है, अब ये ऑफ कंडीशन है, तो ऑफ कंडीशन में भी करंट का क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू फ्लो करेगा, है ना। ओके, देखो यहाँ पे ऑफ कंडीशन में भी ये लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है लीकेज करंट फ्लो करता है ना। तो करंट कुछ ना कुछ होगा, और वोल्टेज वोल्टेज का वैल्यू जो है कुछ भी होगा, मिनिमम से मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं हम लोग वोल्टेज बढ़ाते रहे, ये मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, मिनिमम से मैक्सिमम जो है इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके, ये हम लोग प्रैक्टिकल की, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और आता है फैक्ट, हम लोग जब प्रैक्टिकल डायोड कर रहे थे, रियल डायोड कर रहे थे, या हम लोग स्विच का बात कर रहे थे, तो उस कंडीशन में हम लोग स्विचिंग टाइम भी बात कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे अगर ये जो है हमारा जो कंडीशन था, ओके, पहले हम लोग प्रैक्टिकल का ही बात कर ली, रियल का बात कर ले। ये हमारा आइडियल कंडीशन था, ये ऑन हुआ ऑफ हुआ फिर ऑन हुआ फिर ऑफ हुआ। ओके, दिस वन दिस, ओके। तो यहाँ पे कुछ स्विचिंग टाइम था, है ना। यहाँ पे किस स्विचिंग टाइम था, स्विचिंग टाइम है क्या, स्विचिंग टाइम एनीबॉडी, है ना। स्विचिंग टाइम होता क्या है, नो एनीबॉडी। ओके, यहाँ पे कुछ स्विचिंग टाइम था, स्विचिंग टाइम हमारा क्या था, जब ऑन से ऑफ हो रहा है, यानी कि स्विच हमारा क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ओके, तो जब ऑन से ऑफ हो रहा है तब उस कंडीशन में जो है स्विचिंग लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये ऑन से ऑफ हुआ, इसका टाइमिंग क्या लग रहा है, जीरो, यानी कि उसी इंस्टेंट पे आइडियल के कंडीशन में सेम इंस्टेंट पे ऑन से ऑफ हो गया, ये देखो ऑन से ऑफ हो गया, करंट जीरो। ओके, देन दिस इज कॉल्ड स्विचिंग टाइम, स्विचिंग टाइम। तो आइडियल के कंडीशन में स्विचिंग टाइम क्या, जीरो। ओके, प्रैक्टिकल के कंडीशन में भी देखेंगे भी हम लोग स्विचिंग टाइम, स्विचिंग टाइम होता क्या है। ओके, अगर हम लोग कहीं डिफाइन करना चाहें कि स्विचिंग टाइम होता क्या है, स्विचिंग टाइम देन सिंपल, टाइम टेकन टू चेंज द स्टेट फ्रॉम ऑन टू ऑफ और ऑफ टू ऑन, यानी कि ऑन से ऑफ होने में, ऑफ से ऑन होने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड स्विचिंग टाइम। तो यहाँ पे ऑन से ऑफ होने में जीरो टाइम, ऑफ से ऑन होने में जीरो टाइम, तो यहाँ पे स्विचिंग टाइम जीरो हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्विचिंग टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग ही, अगर तो स्विचिंग लॉस क्या होगा, यानी कि स्विचिंग के दौरान जब आप स्विच कर रहे हैं ऑफ से ऑन, तो उस समय भी हमारा स्विचिंग लॉस जीरो हो रहा है ना। जब आपको यहाँ से पता चलेगा, जब हम लोग ग्राफ को जो है नीचे ले जा रहे हैं, ओके, पावर को ड्रॉ करने के लिए टी दिस वन, ये ऑन से ऑफ,
ओके, ये स्विचिंग लॉस। आपको ऑफकोर्स दिख रहा है इस इंस्टेंट पे किसी तरह का पावर लॉस नहीं हो रहा है। ओके, और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक कहला रहा है, जो हमारा स्विच ऑन था, देन दैट इज कॉल्ड कंडक्शन लॉस। कंडक्शन लॉस। तो कंडक्शन लॉस का वैल्यू क्या हो रहा है? जीरो। गॉट इट। कंडक्शन लॉस का वैल्यू जो है जीरो हो रहा है, क्योंकि उस कंडीशन में वोल्टेज हमारा क्या था? जीरो था। तो यहाँ पे ये कंडक्शन लॉस हुआ, स्विचिंग लॉस हुआ। ओके, किस कंडीशन में? ये आइडियल के कंडीशन में। ओके, प्रैक्टिकल स्विच में क्या है कि प्रैक्टिकल स्विच में जब ऑन कंडीशन था तो कुछ ना कुछ उसके क्रॉस वोल्टेज था। ओके, कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ऑन है तब भी उसके क्रॉस वोल्टेज है। करंट तो फ्लो करना ही करना है ऑन है तो, और ऑफ है तब भी उसके क्रॉस वोल्टेज है, जिसमें कि सॉरी ऑफ है तब भी उसके थ्रू करंट है। हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि जब हम लोग स्विच को ऑफ कर दिए तो ऑफ होने के बाद क्या होना चाहिए? ओके, उसके थ्रू करंट जीरो होना चाहिए। बट दिस इज द कंडीशन ऑफ आइडियल। प्रैक्टिकल स्विच में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करते रहता है, जैसे मैंने आपको दिखाया जब रिवर्स बायसिंग करते हैं डायोड का, देन ऑल ऑफ यू नो अंडर रिवर्स बायसिंग मोड डायोड बिहेव्स लाइक द ऑफ स्विच। ओके, बट हम लोग फिर भी जानते हैं कि लिक्विड करंट फ्लो करता है ना? तो ऑफ है तब भी कुछ करंट फ्लो कर रहा है। ऑन, ऑन कंडीशन यानी कि फॉरवर्ड बायस मोड। तो फॉरवर्ड बायस में हम लोग जब तक कुछ वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, जब तक उसके करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो करने के बाद उसके बावजूद भी जो है ओके, उसके अपने इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण उसके क्रॉस वोल्टेज आता है। ओके, बट आइडियल में ऐसा नहीं था। आइडियल में ऑन कंडीशन में वोल्टेज जीरो, करंट का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ऑफ कंडीशन में जो है वोल्टेज का वैल्यू कुछ हो सकता है, करंट का वैल्यू जीरो। लेकिन प्रैक्टिकल के केस में हमारा क्या हो गया? ऑन कंडीशन में जो है वोल्टेज ऑन होने के बावजूद भी इसका कुछ वैल्यू है और करंट का वैल्यू तो होगा ही होगा। ऑफ कंडीशन में जो है करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू है और वोल्टेज का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, मिनिमम से मैक्सिमम। बट अब हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ओके, अब हम लोग ग्राफ अगर ड्रॉ करें प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल का क्या सिनेरियो बन रहा है ये देखिए। प्रैक्टिकल का जो सिनेरियो था हमारा यहाँ पे कि कुछ ना कुछ वोल्टेज था यहाँ पे। ये कुछ ना कुछ सॉरी कैसे बना, जब कंडीशन ऑन हुआ तो ऑन होने के समय जो है इसके पास कुछ वोल्टेज है और इसके पास कुछ करंट। ऑन हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम। तो प्रैक्टिकल में क्या है कि करंट डायरेक्टली जीरो नहीं होता है, करंट जो है वो धीरे धीरे जीरो होता है। ओके, करंट जो है वो धीरे धीरे जीरो होता है और वोल्टेज भी जो है धीरे धीरे अपवर्ड जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये ऑन कंडीशन था। ओके, ऑन में करंट फ्लो करता है, ऑफ में जो है कम करंट फ्लो करता है, देखिए। और ये ऑफ हो गया। क्लियर? प्रैक्टिकल स्विच अगर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि करंट का वैल्यू जो है धीरे धीरे ऑफ होगा, मतलब धीरे धीरे जीरो होगा। सडनली नहीं हो सकता बिकॉज दे हैव द इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, और वोल्टेज का वैल्यू भी धीरे धीरे राइज करेगा। तो यहाँ पे ये ऑन, ये ऑफ, फिर अगर ये ऑन हुआ तो फिर ये ऑन हुआ, ये ऑफ होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। गॉट इट? अब सोचो डायोड, डायोड या
आप ऐसे ही जनरल लो। पावर लॉस, पावर लॉस क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, सॉरी पावर लॉस होगा। यहाँ पे देखो ये वोल्टेज का वैल्यू बढ़ रहा है, करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, पावर लॉस ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पे फिर आपका ऑफ कंडीशन में करंट का वैल्यू बहुत कम, वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा, तो पावर लॉस का वैल्यू कम। अब फिर इस कंडीशन में जो है फिर से आपका इन लॉस। ओके, तो ये हमारा जो है पावर लॉस हो रहा है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है ये स्विचिंग लॉस, स्विचिंग लॉस। ओके, ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक ये कंडक्शन लॉस, कंडक्शन लॉस। क्लियर, सब बताएंगे है ना। ऑफ होने पे वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, डोंट वरी। ओके, ऑफ कोर्स ऑफ हो रहा है, आप देखो जब ऑन कंडीशन था तो वोल्टेज आइडियल में क्या था, वोल्टेज जीरो। प्रैक्टिकल में ऑन में कुछ वैल्यू आया। अब जब इसको ऑफ करेंगे तो ये ओपन हो गया ना सर्किट, इसके क्रॉस रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, इसलिए वी ऑफ का वैल्यू जो है पहले से ज्यादा होगा। ओके, करंट का वैल्यू की जहां तक बात है, तो जब ऑन कंडीशन है तो करंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो करंट का वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम ऑफ करें तो करंट का वैल्यू धीरे धीरे कम होगा, है ना। तो जब ऑन था तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम और वोल्टेज का वैल्यू मिनिमम, लेकिन जब ऑन से ऑफ हो रहा है तो करंट धीरे धीरे जीरो की हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं होगा, वो आइडियल में कंप्लीटली जीरो होता है। और वोल्टेज का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, ऑफ होने में वोल्टेज वो दो टर्मिनल के क्रॉस जो है वोल्टेज ज्यादा ज्यादा होगा। नहीं, जैसे हमारा सॉकेट है, सॉकेट क्या है वो खुला हुआ है तो उसके क्रॉस अभी वोल्टेज है, बट कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो कर रहा होगा थ्रू द एयर। ओके, जैसे आप उसको ऑन किए, स्विच ऑन करेंगे, उसके थ्रू जो है करंट फ्लो करने लगेगा, कोई भी डिवाइस वहां पे वर्क करेगा। गॉट इट। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे स्विचिंग लॉस की हम लोग बात की और कंडक्शन लॉस की बात की। यहाँ पे जो स्विचिंग टाइम है हमारा, स्विचिंग टाइम वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, ऑन से ऑफ, तो ये हो गया ऑफ, ऑफ टाइम। ये क्या हो रहा है, ऑफ से ऑन, ये ऑन हो रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑन टाइम। तो स्विच करने में टोटल टाइम कितना लगा, टी ऑफ प्लस टी ऑन। ओके, टी ऑफ प्लस टी ऑन, ये स्विचिंग लॉस हुआ हमारा, है ना। अब यहाँ पे कंडक्शन लॉस जो है ये हुआ, तो आपको ये पता चल गया स्विचिंग लॉस कंडक्शन लॉस। ऑलवेज याद रखेंगे जो स्विचिंग लॉस है वो ऑलवेज ज्यादा होता है कंडक्शन लॉस, यानी कि इसकी एक चीज पता चल रहा है कि जब हम लोग स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में जो लॉस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कंडक्शन लॉस। यानी कि अगर ऑन हो गया, जैसे व्हीकल से जनरली ऑन कर देते हैं, बार बार अगर ऑन ऑफ करेंगे कोई प्रैक्टिकल डिवाइस को थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो डायोड हो, बीजेटी हो, एक्सीआर हो, तो उस कंडीशन में स्विचिंग लॉस क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा, और कंडक्शन लॉस क्या होगा, कम होगा, है ना। तो यहाँ पे स्विचिंग लॉस हमेशा याद रखेंगे, स्विचिंग लॉस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कंडक्शन लॉस। क्लियर। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे कंडक्शन लॉस निकालना चाहें, ओके, अगर हम लोग कंडक्शन लॉस निकालना चाहें, हम लोग यहाँ पे सिंपल, यानी कि हम लोग लॉसेस का अगर हम लोग बात करें, लॉसेस इन स्विच, अभी हम लोग फंक्शन भी बात कर लिए, लॉसेस हम लोग बात करेंगे अब अगर, ओके, तो लॉसेस इन स्विच हम लोग बात करेंगे। तो लॉसेस इन स्विच जो है, दो तरह का लॉसेस हो रहा था, कौन कौन सा, एक हमारा जो है स्विचिंग लॉस और दूसरा कंडक्शन लॉस। स्विचिंग लॉस कब हो रहा है, जब हमारा जो है डिवाइस ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन की हो जा रहा है, देन टोटल हमारा जो है, ऑफकोर्स कोई भी डिवाइस है या तो पहले ऑफ स्टेट में होगा या तो ऑन स्टेट में होगा। अगर वो ऑन हुआ
तो ऑन से ऑफ करने में जो टाइम लग रहा है, फिर ऑफ से ऑन करने में जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम दैट इज द स्विचिंग लॉस। कंडक्शन लॉस, ओके, जब वो कंडक्ट हो रहा है यानी कि जब वो ऑन है तब उस कंडीशन में जो कंडक्शन लॉस हो रहा है दैट इज द लॉसेस ड्यूरिंग द ऑन कंडीशन। अब सोचो, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओके, हम लोग इसको जो है कंडक्शन लॉस निकाल रहे हैं। ये ऑन कंडीशन है, तो जब ये ऑन कंडीशन है, इस ग्राफ को जो है सोचो ऑन होने के पहले ऐसा है ना, तो ये ऑन होने के पहले ऐसा, सिंपल, ये आई, ये मैक्सिमम वैल्यू आई, ये इससे पहले क्या होगा, ऑफ होगा, है ना, ये पोर्शन को हम यहाँ ला रहे हैं, ओके, और ये ऑफ हो रहा है, ऑन से ऑफ, टी ऑफ, और ये टी ऑन, ओके। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग, अब बाकी से अब हमको मतलब है नहीं, तो बाकी तो हमने यहाँ बिठा दिया। स्टूडेंट की ज्यादा समझ पाए आप? ये वोल्टेज, ये करंट, है ना, ये मैक्सिमम वोल्टेज भी हो गया। तब देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है और यहाँ से यहाँ तक जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्विचिंग लॉस हो रहा है, ओके। और कंडक्शन लॉस, ओके, टोटल कंडक्शन लॉस यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं टीसी टाइम के लिए, ये हमारा टी ऑफ है, ओके, ये हमारा टी ऑन, टी ऑफ यानी कि ऑन से ऑफ होने में, गॉट इट। तो अगर आप कंडक्शन लॉस निकालना चाहते हैं, कंडक्शन लॉस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो लॉस यानी कि पावर एनर्जी में, ओके, तो P इक्वल टू क्या होता है, वी आई, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो पावर लॉस हो रहा है, ओके, कितना, जीरो से टीसी टाइम, कुछ कांस्टेंट करंट है आई, कुछ कांस्टेंट वोल्टेज है वी इंटू डी टी, क्लियर, ओके। कितना कंप्लीट टाइम पीरियड में, हम लोग एक कंप्लीट टाइम पीरियड में निकालते हैं हमेशा, दिस, ये हो गया पी लॉस, कंडक्शन लॉस, जीरो से टीसी या जीरो से टी टाइम जो भी आप निकालना चाहें, है ना। अगर आप यहाँ पे टीसी लिखेंगे तो यहाँ पे भी टीसी, अगर यहाँ भी लिखेंगे तो यहाँ पे भी टी, तो टोटल जो वैल्यू आएगा ओके वी आई आएगा, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट दैट इज द कंडक्शन लॉस, ओके। और ये अगर आप कंडक्शन लॉस हम यहाँ पे निकाल लिए, कंडक्शन लॉस निकालने के बाद जो है, अब अगर यहाँ पे निकालेंगे आप स्विचिंग लॉस, स्विचिंग लॉस यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉस, अभी हम लोग यहाँ का निकाल रहे हैं, है ना, स्विचिंग लॉस, ओके। तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। अब सोचो यहाँ करंट बढ़ रहा है, तो करंट बढ़ रहा है तो आई तक मैक्सिमम वैल्यू गया, तो आई कितना टाइम है, टी ऑन इंटू टी, ऑफकोर्स वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आप लोग पता है, एम इज द स्लोप आई बाई टी ऑन, ये आई हो गया, ये टी ऑन हो गया, आई बाई टी ऑन इंटू टी, क्लियर। उसी तरह अगर भी का वैल्यू लिखेंगे, स्मॉल भी इसको कर देते हैं, ये मैक्सिमम भी है, तो भी बाई टी ऑन इंटू, जब सिंपल है हम भी लिख देते हैं, टी वाई टी ऑन, जब ग्राफ निकालेंगे तो दोनों का कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसको जीरो कंसीडर करें तो आपका यही आएगा वैल्यू, ओके। तो आप सिंपल आप लॉसेस जो निकालेंगे, ओके, ऑन कंडीशन में, स्विचिंग लॉस हम लोग ऑन कंडीशन में निकाल रहे हैं, तो v इंटू आई, तो v वन माइनस टी वाई टी ऑन इंटू आई वाई टी ऑन इंटू टी डी टी, कहाँ से कहाँ, जीरो से, जीरो से टी ऑन, जो आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा वी वाई आई टी ऑन इंटू टी ऑन,
जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वी आई बाई 6 इंटू टी ऑन आएगा। क्लियर। तो ये हमारा क्या था, सिंपल स्विचिंग लॉस जब ऑन था। वही जब ऑफ होगा तो ये सिंपल ऑफ होगा, तो अब क्या हो रहा है ऑफ होने में, करंट का वैल्यू घट रहा है, इससे उल्टा ग्राफ हो गया इसका। ये अब ये हो गया और ये हो गया, तो सिंपल अब वोल्टेज को बदल दो, ये V हो गया, ये I हो गया, ऑन की जगह पे ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। ओके, ये ऑफ हो गया। ऑफ तक हम लोग कैलकुलेट किए, ऑफ ऑफ V I, फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, ये है ऑफ। तो टोटल लॉसेज जो हो गया आपका, कंडक्शन लॉस, सॉरी स्विचिंग लॉस, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा P ऑन प्लस P ऑन। तो वी आई बाई 6 T ऑन प्लस T, ये हमारा क्या हो गया, स्विचिंग लॉस। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अभी हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्विच, और स्विच को हम लोग क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं। अभी समझ आ रहा है सबको।